आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी के द्वारा लिखा गया है ये भक्तामर स्तोत्र जैन परंपरा में अद्भुत और अतिशय पने को लेकर के प्रसिद्ध है। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का अपना जीवन व्यापक सर्वहितैषी और साधना में रहा है। कल के दिन आप सभी ने 12वें नंबर के श्लोक में पढ़ लिया था कि हे जिनेंद्र, जिन शांत और सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, अर्थात आपका शरीर निर्मित हुआ है, ऐसा लगता है कि लोक में वे उतने ही परमाणु थे, इसलिए आपके समान सुंदर अन्य कोई दूसरा रूप नहीं है। शांत सुंदर सुंदर परमाणुओं से तीर्थंकर प्रभु की देह का निर्माण हुआ। ऐसी महिमा, ऐसी स्तुति आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में लिखी। आज पुनः यह कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपका मुख निर्दोषी चंद्रवत है, चंद्रमा के समान होते हुए भी निर्दोष है। उच्चारण के लिए आप सभी तैयार हो। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम। एक एक शब्द का अर्थ लगाओ। क्या कह रहे हैं आचार्य प्रवर? सुर नर अर्थात देव और मनुष्य, उरग नेत्रहारी, उरग धर्णेंद्र को कहते हैं कि नेत्रों को हरने वाला। भगवान का रूप कैसा है? देवों के भी, मनुष्यों के भी और धर्णेंद्र के भी। ऊर्ध्वलोक स्वर्ग, मध्यलोक और अधोलोक, निशेष संपूर्ण रूप से, निर्जित जीत लिया है। जगत तृतय तीनों जगत की उपमानम उपमाओं को जिसने ऐसा, ते वक्त्रम आपका मुख को कहा, और कलंक मलिनम कलंक से मलिन, कालेपन से मलिन, धब्बे वाला, निशाकरस्य बिंबम चंद्रमा का वह बिंब को कहा, यत वासरे जो वासर यानी दिन में, पलाश कल्पम पांडु भवती पलाश के पत्ते की तरह, छिवला पलाश, छिवला टेसु, पलाश के पत्ते की तरह पांडु भवती फीका फीका हो जाता है।
क्या कहा गया? हे भगवान, कहाँ आपका सर्व उपमा विजी अर्थात अनुपम मुख, और कहाँ कलंकित चंद्रबिंब, क्योंकि चंद्रबिंब तो दिन में पलाश के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है, लेकिन आपका निर्मल मुख तो सदा ही प्रकाशमान रहता है। चंद्रमा को सुंदर कहा जाता, लेकिन उसमें भी कुछ दिखाई तो दे जाता है ना। क्या दिखाई देता चंद्रमा में? कुछ दिखता है? हाँ। और बच्चों को तो चंद्रमा में चंदा मामा हैं दूर के, हाँ, तो बच्चों को तो चंद्रमा में चंदा मामा दिखता है। छोटे छोटे में हम लोगों को कहा जाता, देखो चंद्रमा में, देखो देखो देखो, गौर से देखो, एक पेड़ जैसा बना है, उसके नीचे देखो वो बुढ़िया झाड़ू लगा रही ना, हाँ वो बैठी है बुढ़िया। ऐसी कल्पनाएं कराई जाती थी। चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा धब्बा उसमें रहता है, और वो धब्बा चंद्रमा की निर्मलता को बाधित करता है। सुंदरता की उपमा देने के लिए इसका मुख चंद्र की तरह, उसका मुख चंद्र की तरह है, ये सुंदर है, वो सुंदर है, ऐसा कहा जाता है। तो फिर भगवान के लिए भी कहना चाहिए ना, भगवान का मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी का भी मन हुआ कि कह दें कि भगवान का मुख भी चंद्रमा की तरह है, लेकिन उनके ख्याल में आया, अरे चंद्रमा का उदाहरण देना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो चंद्रमा सुंदर होते हुए भी कुछ धब्बे से सहित है, इसलिए काम नहीं जमा। और फिर दूसरी बात, चंद्रमा रात में तो चमक दे देता है, लेकिन दिन में तो फीका फीका, समझ में ही नहीं आता कहाँ है। कैसे? जैसे सूरज निकलते ही पलाश वृक्ष के पत्ते एकदम फीके 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 हो जाते हैं, फीके फीके हो जाते हैं। तो चंद्रमा सुंदर है, लेकिन दिन में फीका फीका रह जाता है। रात में तो चमक देता है, पर दिन में फीका फीका हो जाता है, कुछ धब्बा भी लगा हुआ है। इसलिए भगवान के मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती। मुख चंद्रमा के समान तो है, लेकिन निर्दोषी है, और 24 घंटे एक सी कांति देने वाला है। इस श्लोक में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने शरीर सौंदर्य के वर्णन में मुख की महिमा को, उसकी सुंदरता को चंद्रमा के बिंब से जोड़ करके प्रकट किया है। और इसमें साधना करने वालों ने ये फल पाया है कि यदि इस काव्य को अच्छे से सिद्ध किया जाए, काव्य की साधना विधिवत की जाए, तो विभिन्न प्रकार के भयों से निवारण हो जाता है। रात में भी उजाला और दिन में भी चमक रहा, फिर अंधेरे का कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं। इस श्लोक में रिद्धि मंत्र की भी बात आती है। तो रिद्धि मंत्र के लिए कहा गया, ओम ह्रीम अरहम 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अब इस श्लोक में
10 पूर्वित्व रिद्धि की बात आई है। प्रत्येक मंत्र में आपको रिद्धियां भी सुनने को मिल रही हैं। 10 पूर्वित्व रिद्धि अर्थात 10 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान कराने वाली बुद्धि। अंग और पूर्वों का ज्ञान होता है, 11 अंग और 14 पूर्व। तो प्रथम द्वितीय आदि करके 10वां पूर्व जो है, उस 10वें पूर्व में जाकर के जो ज्ञान प्राप्त होता है वह इन रिद्धिधारी मुनियों को 10 पूर्वित्व रिद्धि की जो प्राप्ति होती है, इस काव्य के फल से, ये इस काव्य में ऐसी शक्तियां हैं जो 10 पूर्वित्व रिद्धि को प्राप्त करा सकते हैं। रिद्धियां तो मुनिराज को रत्नत्रय की साधना के बल पर होती हैं। रत्नत्रय की साधना अपने आप में इस कलिक काल में, पंचम काल में अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? इसलिए दुर्लभ है कि एक जगह आचार्य महाराज ने लिखा, काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके एतम चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा नराह। काल कैसा है? कलिकाल, पंचम काल है। काल कैसा है? पंचम काल है। चले चित्ते, चित्त चलायमान है, स्थिर ही नहीं रहता, टिकता ही नहीं है। कई लोगों की तो बड़ी समस्या है, उनसे यदि कह दिया जाए कि भैया माला फेरो मंत्र की, नमोकार आदि की, तो कि तुम्हारे ये मंत्र में मन ही नहीं लगता। क्यों, क्या बात है? माला फेरते हैं तो और ज्यादा बातें याद आती हैं। अच्छा, ऐसे बातें करते रहे ना तो मन लगा रहता है, लेकिन जब माला फेरने बैठते हैं बहुत सारी बातें याद आती हैं, मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं हो पाता। मन का स्वभाव वैसे भी चंचलता को लेकर के है। मन चंचल स्वभाव का है। मछली को देखा पानी में, हाथ लगाओ डर जाती है, लगाओ क्या, लगाने का इशारा करो तो भाग जाती है? लगाओ तो डर जाएगी, वो तो बात की बात है। लगाने का इशारा भी करो तो डर करके भाग जाती है। बंदर को देखा, बंदर कितना चंचल होता है, कितना चंचल होता है। जरा थोड़ा सा गौर से उसको देखो, फिर वो कितने हाव भाव तुम्हारे लिए अपने बताता है बंदर। हाँ, अब गौर से उसको देखना शुरू करो और जरा उसको थोड़ा सा प्रेरित और कर दो, पर देखो बहुत चंचल रहता है। ये सभी चंचलता के प्रतीक है। गाड़ियों की गति है, कंपनी पहले से निश्चित कर देती है, अधिकतम स्पीड इतनी 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 इतनी। गाड़ियों की, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की और एरोप्लेन की सब गतियां निश्चित है और सीमित ही है। लेकिन मन की गति, मन की गति के बराबर आज तक किसी भी यंत्र की, किसी भी मशीन की, किसी भी वाहन की गति नहीं, मन की गति के बराबर। जरा में आप बांसवाड़ा वालों को खांडू कॉलोनी से यहां आने में टाइम लगा, लेकिन यहां बैठे बैठे खांडू में जाने में उनको देरी नहीं।
देखो मंदिर दिखने लगा श्रेयांशनाथ भगवान का है। देखो दिख रहा है ना, इतना बड़ा काम चल रहा है, पिलर भर गए हैं, ऊपर आने लगा है। और जब बन करके तैयार होगा ना, ऐसा इतनी बड़ी जगह है, इतना भव्यतम पाषाण का मंदिर बन रहा है कि जब बनेगा, बन करके तैयार होगा तो क्षेत्र जैसा लगेगा। तो वहां से आने में तो टाइम है, टाइम लगा, लंबा सफर करके आए, पर यहां से वहां जाने में, और जब तक नहीं आए तो वहां से महाराज के पास आने में भी जरा याद करो, महाराज जी के पास महाराष्ट्र वाले, कोई परतवाड़ा, कोई नासिक, आने में टाइम लगा, लेकिन यहां से वहां जाने में और वहां से यहां मन जोड़ने में ज्यादा विलंब नहीं, सेकंड भी नहीं। मन की विचित्र गति है, तीव्र गति से मन अपने विषय की ओर भागता है। ऐसे मन को रोकना, स्थिर करना, काले कलौ चले चित्ते, मन को स्थिर करना। देह चान्नादि कीट के, और ये शरीर किसका कीड़ा है? शरीर अन्न का कीड़ा है। शरीर किसका कीड़ा है? अन्न का कीड़ा है। ऐसी चित्र विचित्रता होते हुए भी इस कलिकाल पंचम काल में जिन मुद्रा के धारी मुनि राज दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं। काल पंचम काल है, खोटा काल है, कलिकाल है, ठीक, लेकिन निर्ग्रंथ तपस्वी मुनि आज भी दिखाई दे रहे हैं। यह मन को स्थिर करने वाली बात है और अपने जीवन को अभ्यास में, साधना में ढालने वाली बात है। ऐसे प्रभु जो विजित मना बने हैं, मन को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे प्रभु का नाम विजित मना है। ऐसे विजित मना प्रभु के, अरहंत परमात्मा के गुणों की महिमा, उनके शरीर की विशेषताओं की महिमा, उनके स्वरूप और स्वभाव की महिमा भक्तामृत स्तोत्र में आप सभी को सुनने के लिए मिल रही है। यहाँ पर आचार्य प्रबंध ने अद्भुत तुलना करते हुए चंद्र बिंब की सुंदरता को फीका फीका साबित कर दिया और कहा भगवान की सुंदरता अद्भुत है, अनुपम है उनका मुख बिंब।